मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1669 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन निकाला था। परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा का पहला चरण जनवरी 2024 तक हो जाना था, लेकिन फिलहाल इस परीक्षा का कोई ठिकाना ही नहीं है। बात पहले चरण की करें तो पहले चरण में 826 पदों के लिए परीक्षा होनी थी, लेकिन उम्र सीमा में छूट पाने का केस हाईकोर्ट में लगा दिया गया, जिसके बाद परीक्षा ही फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई। इस मामले में सरकार का रवैया भी समझ से परे है। सरकार खुद ही ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर उसे करना क्या है। क्या उसे परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देनी है या फिर हाईकोर्ट में रिट याचिका लगानी है। इस मामले में पीएससी का अपना तर्क है। पीएससी का कहना है कि वो इस बारे में सरकार को लेटर लिख चुके हैं, वहां से जवाब आने का फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब जरा पूरा मैटर समझने की कोशिश कीजिए। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिकाकर्ता ने तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जारी अतिथि शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में दी गई उम्र सीमा में 10 साल की छूट का हवाला देकर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में शामिल होने की मांग की, जिसे ग्वालियर हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया और याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने के लिए पात्र बताया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आयोग ने 20 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक 48 साल वाले अतिथि विद्वान ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 6 अक्टूबर 2023 को शासन ने 10 साल की छूट दी, यानी 58 साल तक के एसटी, एससी, ओबीसी महिला अतिथि विद्वान भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद पीएससी ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच को जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें डबल बेंच ने कहा था कि उम्र में छूट अक्टूबर 2023 में दी गई और परीक्षा का नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 में आया। ऐसे में पास्ट यानी पहले लिए गए फैसले में जाकर उम्र सीमा में छूट नहीं ली जा सकती। इसके बाद आयोग ने ग्वालियर बेंच के फैसले को रिव्यू करने को कहा, जिसे हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो अपने ही फैसले का रिव्यू नहीं कर सकते। यानी एक तरफ न्याय प्रक्रिया है जिसे जितना सरल होना चाहिए उसमें उतनी ही परेशानियां दिखाई देती हैं, और दूसरी तरफ है सरकार जिसके पास इतना भी समय नहीं है कि प्रदेश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में शामिल लोक सेवा आयोग के लेटर का जवाब दे दे। और एक तरफ वो हजारों उम्मीदवार हैं जो प्रोफेसर बनने का सपना संजोए बैठे हैं। एक बार फिर जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि इन सब में आप किसकी गलती पाते हैं। जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।